अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला राइट एट योर सर्विस। इस शॉर्ट क्रिस्प वीडियो में मैं आपको 3 रीजंस बताने लगी हूँ जिसकी वजह से आपके जिस्म में आयरन कम एब्जॉर्ब होता है। यानी आयरन अगर आप डाइट से भी ले रहे हैं तो वो जज़ब नहीं होगा, या डाइट में ऐसी कौन सी की चीज़ आप मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ओवरऑल आयरन एब्जॉर्प्शन और आयरन का अपने स्टोर से निकलना अफेक्ट हो रहा है। पहला रीज़न जो है वो आपकी डाइट से रिलेटेड है। दूसरा रीज़न जो है वो आपकी सप्लीमेंट्स और मेडिसिन से रिलेटेड है। और जो आपके पास तीसरा रीज़न है वो आपके बॉडी ऑर्गन से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले मैं पहले रीज़न की बात करूंगी। अगर आपकी डाइट में ये 4 चीज़ें हैं। पहला, विटामिन ए नहीं है। दूसरा, विटामिन सी नहीं है इफेक्टिव टाइम पे। तीसरा, अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा रिफाइंड ग्रेन्स ले रहे हैं, इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। और चौथा, अगर आप बहुत ज़्यादा हर्बल टीज़, कैफ़ीन, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेग्यूम्स और रिफाइंड सीरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लोग बहुत, अब ये नॉलेज तो बहुत कॉमन है कि जो विटामिन सी है वो आयरन को जिस्म में, ब्लड में एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। विटामिन सी सिंथेटिक फॉर्म में, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स पे पैसे ना ज़ाया किया करें, वो चाइनीज़ कॉर्न स्टार्च है। विटामिन सी आपके पास नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिट्रस फ्रूट से लेके आपके पास जितने भी ग्रीन लीफी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, जितने भी प्रोबायोटिक्स हैं, और दुनिया का जो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का वो आंवला है। अगर आप सिर्फ 1 टीस्पून आंवला पाउडर डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें तो आपको विटामिन सी का कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की बॉडी में गट इश्यूज होते हैं ना विटामिन सी की कमी की वजह से, तो वो विटामिन सी के जिस हिस्से की कमी की वजह से गट इश्यूज होते हैं, यानी आंतों में सोजिश होती है, वो भी सिर्फ आंवला में मौजूद होता है। वो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स में मौजूद नहीं होता। ये आयरन को बेटर एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। विटामिन ए अगर आपकी डाइट में नहीं है, विटामिन ए अगर आपकी डाइट में नहीं है, तो जिस्म ने जो आयरन स्टोर्स रखे हैं ना अपनी बॉडी में, वो वहाँ से आयरन रिलीज नहीं कर पाएगा। विटामिन ए आपके पास अंडे की जर्दियों में होता है, फिश में होता है, सबसे ज़्यादा आपके पास ऑर्गन और रेड मीट में होता है। अब आप ऑर्गन और रेड मीट खाएंगे तो उसका फ़ायदा ही होगा कि आपको आयरन भी मिलेगा और साथ साथ आपको विटामिन ए भी मिलेगा, तो यानी उसकी एब्जॉर्प्शन भी आपके पास अच्छी होगी। विटामिन ए आपके पास जितने पर्पल और ऑरेंज कलर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उसमें होता है, लेकिन मीट में बहुत ज़्यादा होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। देसी घी, नारियल और जैतून का तेल अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप खाने से जितना भी विटामिन ए लेंगे वो खाने में बेटर एब्जॉर्ब होगा। बहरहाल मैं बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने अपना 100% ऑर्गेनिक का देसी घी, नारियल और जैतून का तेल लॉन्च किया हुआ है। आंवला पाउडर भी मेरा अवेलेबल है, आप पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड की प्रोडक्ट्स की शिपमेंट का। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड www.holisticwisdombysaharchavla.com का लिंक आ रहा है। और मेरी गारंटी है पाकिस्तान में इससे अच्छा देसी घी, नारियल, जैतून का तेल, पाउडर्स, ऑर्गेनिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर आपकी डाइट में रिफाइंड ग्रेन, सीरियल्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसमें एक कंपाउंड होता है जिसको एंटी न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है, फाइटिक एसिड भी कहा जाता है, फाइटेट्स भी कहा जाता है, जो कि जिस्म में आयरन और उसके साथ साथ जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो इसलिए अपनी डाइट में रिफाइंड ग्रेन्स कम रखा करें, बिल्कुल भी ना रखा करें। बल्कि यही वजह है कि मैंने वैसे अपना 100% ऑर्गेनिक ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन आटा लॉन्च किया। आप लोग चाहें तो अगर आप सही फाइबर के फ़ायदे और ओरिजिनल आटे के फ़ायदे उठाना चाहते हैं अपने जिस्म में आयरन एब्जॉर्प्शन कम के बगैर, तो आप मेरा आटा भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक वही है। नेक्स्ट, आपके पास अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम और फॉस्फोरस सप्लीमेंट्स जो हैं वो अपनी मील के बिल्कुल साथ ले रहे हैं, तो मील में जिस आयरन ने एब्जॉर्ब होना है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा। और मैं आपको बता दूँ कि आयरन 2 फॉर्म में होता है, हीम और नॉन हीम। हीम वो होता है जो जिस्म में अच्छा एब्जॉर्ब होता है, नॉन हीम वो होता है जो जिस्म में अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता। हीम वाला सारे एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, गोश्त, मछली वगैरह से मिलता है, और नॉन हीम प्लांट से मिलता है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती। और खासकर अगर आप वेजिटेरियन और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट से आप आयरन ले रहे हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है उसके साथ। नेक्स्ट, आपके पास जो फैक्टर है जी, वो आपके, मैंने आपको डाइट भी बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया, सप्लीमेंट्स भी बता दिया। जो एंटासिड्स हैं आपके पास, दवाइयाँ जो स्टमक में तेज़ाब कम करती हैं, वो जिस्म में आयरन को एब्जॉर्ब करने से रोकती हैं, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन जिस्म में कम करती हैं। कुछ सर्जरी, कुछ एंटीबायोटिक्स, ये भी आपके जिस्म में आयरन की एब्जॉर्प्शन कम करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप को गैस्ट्रिक अल्सर है, आपको गट के किसी भी हिस्से में सोजिश है, क्योंकि आयरन जिस्म में एब्जॉर्ब होने के लिए, B12 जिस्म में एब्जॉर्ब होने के लिए, खून बनने के लिए गट का परफेक्ट होना ज़रूरी है। उसकी इतनी स्टेजेस पे एब्जॉर्प्शन होती है। स्टमक का एसिड भी उसमें रोल प्ले करता है, छोटी आंत भी, बड़ी आंत भी। अगर इसमें किसी भी हिस्से पे सोजिश है तो वो जो कैरी डब्बे हैं जिन्होंने आयरन को एब्जॉर्ब करना है अंदर, आपके ब्लड में लेके जाना है, वो नहीं लेके जा सकेंगे। आप जितने मर्जी आयरन सप्लीमेंट्स खा लें, आयरन सप्लीमेंट्स के तो मैं हक में नहीं हूँ, जितना मर्जी आप डाइट से ले लें,
अगर गट की सोजिश कम नहीं होती है तो वो ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहला स्टेप जो होता है बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने का, वो आयरन सप्लीमेंट लेना नहीं होता, वो स्टमक का तेजाब बढ़ाना होता है। वो आप कैसे बढ़ाते हैं? वो आप 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर से बढ़ाते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का भी अवेलेबल है। 1 टीस्पून से स्टार्ट करें, पानी के ग्लास में नाश्ते से 30 मिनट पहले स्ट्रॉ के साथ स्टमक से आयरन के एब्जॉर्प्शन को ऊपर लेके रहें। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन गट का जो भी प्रॉब्लम है आपको, उसके भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं। मेरे एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, गट रिपेयर पाउडर, गट और आंतों की सोजिश और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और गट का बैक्टीरिया रिस्टोर करने के लिए। मेरा एक और प्रोडक्ट भी है एलो गट, जिसका एक ढक्कन, जिसमें मैंने खासकर गट के आंतों के मरीजों के लिए एलोवेरा की प्रिपरेशन जो है वो निकाली है। इसमें कोई केमिकल्स, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, 100% प्योर है ये, और ये खासकर गट के इस्तेमाल के लिए। एक ढक्कन एलो गट का आपने पानी जग में डालना है, पूरा दिन आपने वो पानी पीना है। आपकी आंतों की सोजिश भी कम होगी, गट का गुड बैक्टीरिया भी अच्छा होगा। जो गट रिपेयर पाउडर है उसका 1 टीस्पून दही में रात को आपने सोने से पहले लेना है। गट का गंदा बैक्टीरिया भी कम होगा, आपकी जो गट के एंजाइम्स हैं जिन्होंने खाना हजम करना होता है उनकी मोबिलिटी भी बेटर होगी, आंतों की सोजिश भी कम होगी, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी रिलीफ होगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। ऑल गेट विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।